नवंबर का टाइम है, शादियों का सीज़न है एंड साथ ही में हायरिंग का भी। काफ़ी कंपनीज एक्टिवली रिक्रूट कर रही हैं फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस दोनों पोजीशन के लिए। कंपनीज लाइक TCS, विप्रो, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, एक्सेंचर एंड बहुत सारी और भी कंपनीज हैं स्टार्टअप बेस्ड जो काफ़ी ज़्यादा रिक्रूटमेंट कर रही हैं, काफ़ी ज़्यादा हायरिंग कर रही हैं। काफ़ी लोगों के इंटरव्यू शेड्यूल्ड हो चुके हैं और काफ़ी लोग अपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इंटरव्यूज़ में जाने के लिए हम सभी नर्वस रहते हैं। इंटरव्यू भले ही एक्सपीरियंस पोजीशन के लिए हो या फ्रेशर पोजीशन के लिए हो, हम सब में नर्वसनेस होती है। आपको काफ़ी वीडियोस देखने को मिलेंगी जिसमें लोग अपने अपने ओपिनियन दे रहे हैं, अपने अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। उन सारे एक्सपीरियंस को समराइज़ करके इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की जो हमें एटलीस्ट अपने इंटरव्यू से पहले प्रिपेयर करना चाहिए। कुछ चीज़ें जो हमें इंटरव्यू से पहले प्रिपेयर करनी चाहिए एंड कुछ चीज़ें जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। Hi guys, this is Rohit. Welcome to Talking Tech, and in this video I will discuss some tips and tricks to ace your interview for any of these companies. तो गाइज़, अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं जो कि इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर अगर आप पास आउट हैं जो अभी इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं इन कंपनीज़ के, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो में हम बात करेंगे कि इन कंपनीज़ के इंटरव्यू के लिए क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं, क्या क्या पॉइंट्स हमें अवॉइड करने हैं एंड कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि रिपीट होते हैं एंड उनके लिए हमें कैसे प्रिपेयर करना है। तो गाइस, इन कंपनीज़ के जो बेसिकली इंटरव्यू होते हैं वो 3 राउंड्स के होते हैं, टेक्निकल राउंड, HR राउंड एंड MR राउंड। एंड आइए अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो हमें ध्यान में रखने हैं इंटरव्यूज़ में जाने से पहले। तो गाइस, पहला पॉइंट है कि किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले यू शुड ड्रेस वेल, बिकॉज आपका ड्रेसिंग सेंस जो भी है वो आपका एक एटीट्यूड या आपके डिसिप्लिन को रिफ्लेक्ट करता है एंड इससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है पैनल के ऊपर। दूसरा, डोंट बी लेट, बी ऑन टाइम, एटलीस्ट ज्वाइन 5 मिनट्स बिफोर द गिवन टाइम। सो जो तीसरा पॉइंट है एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। एंड ये पहला क्वेश्चन होता है कोई भी अगर आप इंटरव्यू में जाएंगे तो ये कॉमन क्वेश्चन है, बट सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। एंड हम इस क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि यार हम अपने बारे में तो जानते ही तो हम कुछ भी बोल देंगे, बट ऐसा नहीं है। इंटरव्यू के टाइम पे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होती है, तो या तो हम इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं या फिर बहुत कम बोल जाते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रिपेयर कर सकते हैं। आप अपने 5 मिनट दीजिए, इस क्वेश्चन को आप प्रॉपरली प्रिपेयर कर लीजिए, हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, बिकॉज ये क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि आपका आगे का इंटरव्यू कैसा जाने वाला है। एंड आप इस क्वेश्चन के थ्रू अपना पूरा इंटरव्यू अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है यानी बहुत लोगों का एक्सपीरियंस है, ये चीज़ काफ़ी हेल्प करती है, तो आपको इसके लिए प्रिपेयर करना है। तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ में आपको क्या क्या बताना है, ये देखिए। आप अपना नाम बता सकते हैं, जहाँ से आप हैं, आप अपनी प्लेस बता सकते हैं, अपनी रीसेंट क्वालिफिकेशन, अगर आप कॉलेज में हैं या जस्ट पास आउट हुए हैं तो आप बता सकते हैं, अपने कॉलेज को मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप अपना जो भी रीसेंट एम्प्लॉयर है, जो भी कंपनी थी, आप उसे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद है आपकी टेक्निकल स्किल्स में जो चीज़ें आपको आती हैं अच्छे से आप वही मेंशन कीजिए, ज़्यादा मत बोलिए, बिकॉज आगे जाके वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। टेक्निकल स्किल्स के बाद आप अपने जो भी प्रोजेक्ट्स हैं अगर या इंटर्नशिप्स है वो मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी कोई अचीवमेंट्स हैं कॉलेज में या बेसिकली कहीं भी, जो आपने कहीं हैकाथन में पार्टिसिपेट किया है या किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है, तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी हॉबीज़ के बारे में बता सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम योर एकेडमिक्स। हॉबीज़ मेंशन करने के बाद आप एक क्विक रिव्यू दे दीजिए अपनी फैमिली डिटेल्स का, एंड दैट्स ऑल। आपको ना इससे ज़्यादा बोलना है ना इससे कम बोलना है, ये आपका एंटायर आपका इंट्रोडक्शन कवर कर देता है। तो ये था टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जो कि TR, HR एंड MR राउंड तीनों राउंड्स में कॉमन क्वेश्चन होता है। एंड इसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले टेक्निकल राउंड की। मैं इस राउंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। अगर आप CS ब्रांच से हैं एंड आप IT कंपनीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके बारे में हम बात करते हैं सबसे पहले। अगर CS ब्रांच के लिए अगर आपने अपनी टेक्निकल स्किल्स मेंशन करी हैं या अगर आपने अपने प्रोजेक्ट्स अच्छे से मेंशन किए हैं, तो जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो मे बी आपके प्रोजेक्ट्स के अराउंड होंगे या फिर आपके जो भी आपने स्किल्स आपकी मेंशन किए हैं उसके अराउंड उससे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं किया है तो आपके जो क्वेश्चंस होंगे मोस्टली ऊप्स कॉन्सेप्ट्स या थोड़ा बहुत डेटाबेसेस के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होते हैं। एंड अगर आप किसी कोर ब्रांच से हैं, मे बी इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या सिविल, तो आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो
डिपेंड करते हैं कि आपने टेक्निकल स्किल्स में क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी मेंशन करी है, या आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेंशन की है, या आपका कोई प्रोजेक्ट है इससे रिलेटेड, मे बी फ्रंट एंड बैक एंड या डेटा साइंस ML इनसे रिलेटेड अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है तो उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अदरवाइज जो आपसे क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो बेसिकली ऊप्स कॉन्सेप्ट या बेसिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इनके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको बट ध्यान में रखना है कि एटलीस्ट आप ऊप्स कॉन्सेप्ट पढ़ के जाएं एंड थोड़ा बहुत किसी भी कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो बेसिक्स होते हैं आपको वो ध्यान में रहें, आपने ध्यान में रखें, उन्हें एक बार जस्ट रिवाइज़ कर लीजिए, वो आपको मदद करेंगे आपके टेक्निकल राउंड के लिए। तो जो फोर्थ पॉइंट है वो HR एंड MR राउंड से रिलेटेड क्वेश्चंस का। HR राउंड के जो क्वेश्चंस होते हैं वो नॉर्मली आपके रिलोकेशंस या आपकी शिफ्ट से रिलेटेड होते हैं, या फिर HR जो भी आपने अचीवमेंट्स आपकी बता रखी हैं उनसे रिलेटेड आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है, या जो भी आपने कोई अगर हैकाथन वगैरह मेंशन किए तो इससे रिलेटेड नॉर्मली HR राउंड में क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। तो जो MR राउंड में जो क्वेश्चन होते हैं वो बेसिकली कुछ इस टाइप के रहते हैं कि वाई शुड वी हायर यू, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 ईयर, टेल मी अबाउट योर टीम स्किल्स, या अगर आपके कोई अचीवमेंट्स हैं या जो भी आपने अगर आपकी कोई हॉबीज़ मेंशन की हैं तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे MR राउंड में पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए आपको थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा प्रिपेयर कीजिए उसके लिए, क्योंकि इन क्वेश्चंस के आंसर हम जल्दीबाजी में कभी कभी हमारे जो आंसर्स हम देते हैं वो नेगेटिव वे में उसका इम्पैक्ट चले जाता है। तो हमें ध्यान में रखना है कि जो भी हम बोल रहे हैं उसका जो सेंस बन रहा है वो थोड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही रहे, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े उस आंसर का। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी एक फॉर्मेट दिया है, आप उसे देख सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपने आंसर्स को अपने अकॉर्डिंग फ्रेम कर सकते हैं। पांचवा एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आपका इंटरव्यू खत्म हो जाता है तो नॉर्मली आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी। तो ज़्यादातर बच्चे इसमें बोल देते हैं कि नो आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए हम लोग प्रिपेयर नहीं करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। तो प्रिपेयर एटलीस्ट वन क्वेश्चन फॉर देम, लाइक यू कैन आस्क एनीथिंग, मे बी इन टेक्निकल राउंड आप पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द टेक्नोलॉजीज दैट यू आर वर्किंग ऑन, एंड सेम आप HR एंड MR राउंड में पूछ सकते हैं कुछ कंपनी के बारे में, कंपनी के प्रोटोकॉल्स के बारे में, या फिर उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में, वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम ऑफिस में उनमें उनका एक्सपीरियंस कैसा है इस बारे में। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप पूछ सकते हैं एंड आपको ये प्रिपेयर कर लेनी चाहिए। एटलीस्ट वन क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लीजिए, एक थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट आपका देता है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं TR HR MR राउंड से रिलेटेड वो मैंने ऑलरेडी एक डिस्क्रिप्शन में एक ड्राइव लिंक शेयर किया, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। साथ ही उसमें कुछ आंसर्स भी हैं, उनके अकॉर्डिंग आप अपने आंसर्स को फ्रेम कर सकते हैं उन क्वेश्चंस के लिए। साथ ही आप अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, ताकि बाकी लोगों को भी थोड़ी हेल्प हो। एंड अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हैं या कुछ भी क्वेरीज हैं आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट एंड रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए टॉकिंग टेक को। एंड थैंक यू गाइस, सी यू सून।